हमारे प्यारे प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक जीव अंगीकार कर लें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आइए हम दुआ करें। हमारे रहीम जिंदा आसमानी बाप, शुक्रगुजारी के साथ आज फिर से आपके नज़दीकी में आए हैं। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें फिर से मौका दिया कि हम आपके भवन में आके आपके नाम की बंदगी करें, आपकी महिमा करें और आपके नाम को जलाल दें। प्रभु जी आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक जन जो इस समय आपके भवन में उपस्थित है, हर एक को प्रभु जी आप ब्लेस करें। जो अभी रास्ते में है प्रभु जी, आप उन सबों को सही सलामती से हमारे बीच लेकर आइए। धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे मनों को, हमारी आत्मा को और हमारे शरीर को आज के दिन के लिए तैयार किया। हमारे को अपनी स्पिरिट से भरिए प्रभु जी कि हम जो कुछ भी आज आपकी बंदगी करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, उसको अपने जीवन में अमल करने वाले हो सकें प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा करें और आपके योग्य ठहरें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जमायत मेहरबानी से खड़े होंगे और हम लोग पहला हिम गाएंगे। हिम नंबर 311 तेरा हूँ ऐ रब सुनता तेरी बात। तेरी बात जो बताती तेरा प्यार, जब मेहमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबकार। रख मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मक़बूल। रख मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा
जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ए मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। जमायत मेहरबानी से खड़ी रहेंगे और हम सब मिलके अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं इत्क़ाद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुल से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्क़ाद रखता हूँ खुदाए कादिर बाप, माफ़ कीजिएगा, मैं इत्क़ाद रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठेंगे। समय होगा, प्रार्थना में जाएंगे हम लोग, और आज के प्रार्थना के लिए मैं इनवाइट करूंगी मिसेस उषा सिंह को और मिस्टर विलियम को कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आपको सबको जय मसीह की। और अब दुआ में जाने का समय है, और लेकिन ये बड़ा कीमती समय होता है जब हम परमेश्वर के सामने अपनी निवेदन, अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं, और उन प्रार्थनाओं के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है। तो हम बड़ी नम्रता और दीनता से परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए, परमेश्वर के भवन में बैठे, सब बातों को छोड़कर बिल्कुल शून्य होकर हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए अपनी प्रार्थना में जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सामने आ जाएं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने ऐसा मौका दिया कि हम आपके भवन में आ सके, और प्रभु जी हम आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके, आपकी महिमा करें, आपकी बढ़ाई करें, क्योंकि केवल और केवल आप ही हमारे प्रभु हैं और हमारे जीवित परमेश्वर हैं। हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं उन आशीषों के लिए जो आपने हमें और हमारे परिवारों में और हमारे मसीह समाज में दी है, ताकि हम स्वतंत्रता से प्रभु जी यहाँ इकट्ठा होकर आपके श्रेष्ठ नामों को ले सकें और आपके वचन को सुन सकें। प्रभु जी धन्यवाद करना चाहते हैं आज जीवन दान के लिए, जो जीवन आपने हमें दिया है। ये हमारी काबिलियत या हमारी ऐसी कोई खूबी नहीं है, लेकिन प्रभु जी ये आपका अनुग्रह और आपकी दया है कि हमने इस दिन को देखा है।
प्रभु जी, जब हम आपके पवित्र दिन में हैं और पवित्र भवन में हैं, सभी बातों के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी उपस्थिति में आ जाते हैं। प्रभु जी, हमारी निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं बहुत सारी हैं जो हम भवन में आके करते हैं, और हमारा पूरा विश्वास है कि प्रभु जी आप हाँ और आमीन में सारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं अपने चर्च के लिए, अपनी चर्च की आत्मिक उन्नति के लिए, और जितने लोग प्रभु जी आपके विश्वास में पाए जाते हैं उन सब की उन्नति के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि कैसा भी समय हमारे जीवन में हो, लेकिन हम बिल्कुल दृढ़ता से खड़े रहें, अपने विश्वास को बनाए रखें और आपके वायदों पर पूरा विश्वास रखने वाले हो सके। प्रभु जी, उसी रीति से हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने चर्च के सारे विंग्स के लिए, पास्टर कमेटी के लिए, WSS के लिए, प्रभु जी मैन फेलोशिप के लिए, संडे स्कूल के लिए और क्वायर के लिए। प्रभु जी, जितने भी ये विंग्स हैं सबके द्वारा आपकी सेवाएं पूरी होती हैं। आपने एक एक को प्रभु जी अपने द्वारा चुना है ताकि हम आपकी महिमा और आपके नाम को बढ़ाने वाले हो सके और धन्यवाद की भेंट प्रभु जी आपके चरणों में चढ़ा सके। मैं विनती करती हूँ पास्टर कमेटी के एक एक सदस्य के लिए, और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उनको अपना डिवाइन विजडम दीजिएगा ताकि वो आत्मिक रीति से होकर प्रभु जी आपकी सेवा को पूरा करने वाले हो सकें। उसी रीति से WSS की बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सबों के साथ हो, सबको आशीष दें प्रभु जी, और प्रभु जी जो सेवाएं आपने नियुक्त की हैं वो उस सेवाओं को पूरा कर सकें, हम आपसे विनती करते हैं। उसी रीति से प्रार्थना करना चाहते हैं मैन फेलोशिप के लिए। प्रभु जी समय समय पर वो अपनी सेवाएं, अपने प्यार को कलीसिया में उंडेलते हैं, हर प्रोग्राम में प्रभु जी वो आगे रहते हैं। एक एक जन को प्रभु जी अपनी आशीष दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिएगा। उसी रीति से प्रार्थना करना चाहते हैं क्वायर के लिए, जब वो आपके महिमा के गीत गाते हैं और प्रभु जी आपकी बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। एक एक सदस्य को प्रभु जी आप अपनी आशीष दीजिएगा और संभालिएगा, आपसे विनती करते हैं। उसी रीति से प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए। प्रभु जी आपने चुन चुन कर वहाँ पर रखा है ताकि वो आपके वचन को फैलाने वाले हो सके, जीवनों को संवारने वाले हो सके। छोटे बच्चों के संग जब वो काम करते हैं प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद करें ताकि वो बच्चों को आत्मिक रीति से बढ़ाएं, ताकि बच्चे आपके लिए एक गवाह और आपकी कलीसिया के लिए एक नमूना ठहरने वाले हो सके। आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है पास्टर जी के लिए, रेवरेंड दिनेश के लिए। प्रभु जी हम जानते हैं कि वो आपका याजक है, आपने अभिषिक्त किया है, और प्रभु जी आपने उनके देह प्राण आत्मा को अपनी रीति से संवारा है ताकि वो हमारे बीच में आकर प्रभु जी वचन को बांटते हैं, और उन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम अपने जीवन को जांचते हैं, काटते छांटते हैं, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा सुंदर बना सकें और आपके कहे हुए वचनों पर चलने वाले हो सके। उनको बड़ी आशीष दीजिएगा, उनको संभालिएगा। उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उनकी वाइफ के लिए, उनके दोनों बच्चे, उनके पापा के लिए, इस पूरे परिवार को प्रभु जी अपने फरिश्तों के बाड़े के अंदर लीजिएगा, क्योंकि ये घराना प्रभु जी आपके भय में रहकर आपकी स्तुति आराधना करने वाला होता है। प्रभु जी पूरे परिवार को अपने अनुग्रह और अपनी दया में रखिएगा और आशीष दीजिएगा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ चर्च के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो काम चल रहा है, जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है उसके लिए हम धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में चढ़ाते हैं, और जो काम होना है प्रभु जी उस जगह पर आपकी सहायता मदद चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ उन डोनर्स के लिए, उन हेल्पिंग हैंड के लिए, जो लोग इसमें अपनी शिरकत कर रहे हैं, अपने दानों को देकर, अपने समय को देकर और अपने जीवन को देकर प्रभु जी आपकी सेवा में लगे हुए हैं।
एक एक सदस्य के लिए प्रभु जी आपसे आशीष की मांग करती हूँ। आपका अनुग्रह और आपकी दया चाहती हूँ, आपका विजडम चाहती हूँ प्रभु जी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु ये भवन सुंदर बनने वाला हो सके, और जब सब लोग मिलकर आपकी आराधना स्तुति करें तो वो आपको ग्रहण योग्य हो सके। इस जगह पर प्रभु जी आप सबको ब्लेस करिएगा, और खासकर विनती करते हैं और रोज़ प्रार्थना करते हैं उन मज़दूरों के लिए जो इस मजदूरी में प्रभु जी अपने काम को करते हैं, जो सेवाएं आपने दी हैं, वो ईंट को उठाते हैं, बजरी को उठाते हैं, सीमेंट को का काम करते हैं। आप उनकी भी रक्षा और सुरक्षा कीजिएगा, उनको भी सही सलामत रखिएगा प्रभु जी। जो लोग इस काम में अपना समय देते हैं, अपना आइडिया देते हैं, उन सबों को भी ये प्रभु जी आप आशीष दीजिएगा, और इस भवन की पूरी तैयारी में आप अपनी इच्छा को पूरी करिएगा। मैं ऐसी विनती करती हूँ प्रभु जी। आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप इस समय जितने लोग चर्च के भवन में हैं, पता नहीं प्रभु जी क्या क्या प्रार्थनाएं हमारे मन में हो रही होगी, लेकिन प्रभु जी आप हर एक की प्रार्थना की सुधि लीजिएगा, उनके जीवन से प्रभु जी आप अपनी प्रशंसा स्तुति लीजिएगा, और उनकी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में जवाब दीजिएगा प्रभु जी। इस समय को हम आपके सिंहासन के सामने आ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप सबको आशीष दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, और आज के दिन के लिए प्रभु जी हमें पवित्र दिन, विश्राम का दिन पाक और साफ रखने में आप हमारी सहायता मदद करें, ताकि हम हर बुराई से बचे रहें, अच्छाइयों की ओर जाने वाले हो सकें। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपके चरणों में रख देते हैं, और आपसे विनती करते हैं पूरी कलीसिया के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग हमारी कलीसिया में हैं, एक एक बुजुर्ग को बनाम प्रभु जी आपके सामर्थ्य भरे हाथ में दे देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि ये उम्र के पड़ाव में बहुत सी बीमारियां, बहुत सी कमज़ोरियां हमारे जिस्म में पाई जाती हैं, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं और विश्वास करते हैं कि आप बुजुर्गों के साथ होते हैं, उनकी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी। अगर कोई बुजुर्ग बीमार है और ऐसी बुरी हालत में है, या कोई और परेशानी है, सभी बातों को प्रभु जी हम आपके चरणों में रख देते हैं, और आपसे विनती करते हैं आप उनकी सहायता मदद करें। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के बच्चों के लिए प्रभु जी, जो आगे बढ़कर आपको प्रभु जी प्रेम करने वाले हैं और हर जगह पर अपना सहयोग देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। जवानों को प्रभु जी आप सहायता मदद करें, जवानों को आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी आप उनकी सुरक्षा और मदद करें। अगर किसी जवान को नौकरी की ज़रूरत है, या वो कोई परेशानी में है, या शादी की ज़रूरत है प्रभु जी, ऐसी सब बातों के लिए ये सारी बातें हम आपके सामर्थ्य भरे हाथ में रख देते हैं, आप उनकी सहायता मदद करें। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ छोटे बच्चों के लिए जो कलीसिया में हैं, चाहे वो कितने भी छोटे हैं, लेकिन सभी बच्चों के चारों तरफ आप अपने फरिश्तों का बाड़ा बनाइएगा, उन्हें सुरक्षा दीजिएगा, उनकी मदद कीजिएगा प्रभु जी। जब मौसम इस समय बारिश का है, तरह तरह की बीमारियां हैं प्रभु जी, और इन बीमारियों में हम कमज़ोर पाए जाते हैं, लेकिन हम आपसे सामर्थ, ताकत, बल, शक्ति पाना चाहते हैं, ताकि प्रभु जी हर दिन में हम घुटनों पे होके आपकी उपस्थिति में आपको धन्यवाद देने वाले हो सकें प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपके चरणों में रख देती हूँ, आपकी प्रशंसा स्तुति करती हूँ, और आपसे विनती करती हूँ कि आप दया करें, और बड़े विश्वास के साथ हमारी सारी विनतियाँ, हमारे सारे निवेदन प्रभु जी आपके सिंहासन के सामने ग्रहण योग्य हो, ताकि प्रभु जी हर एक को अपनी प्रार्थना का उत्तर मिल सके। आप हर एक की प्रार्थना की सुधि लीजिएगा, हर एक जन को संभालिएगा, हाँ और आमीन में जवाब दीजिएगा, और बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी ये प्रार्थना अपने यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। अभी हम प्रार्थना में बने रहेंगे, और एक बार फिर खुदा की हुजूरी में अपने सर को झुकाएंगे।
हमारे जीवते दयालु पिता परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, इस मौके के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया कि हम आपके इस भवन में उपस्थित हो सके। प्रभु, हम आज के दिन के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, जबकि आप अपनी दया में हमको यहाँ लेके आए, होने दे कि आज का दिन हमारे लिए शुभ दिन हो और हम आपके वचन को अपने जीवन में लेके जाएं। प्यारे प्रभु, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जो हम दुनिया में चारों तरफ अशांति देखते हैं। प्यारे प्रभु, जगह जगह लड़ाई और वॉर्स चल रहे हैं। हम आपसे दया की उम्मीद करते हैं प्यारे प्रभु। जो लोग बेगुनाह लोग आज के दिन मारे जा रहे हैं लड़ाइयों में, प्यारे प्रभु आप उन पर दया करें। और हम विश्व शांति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, होने दे कि मसीह की शांति सब जगह पाई जाए। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने इस देश भारतवर्ष के लिए जिसमें आपने हमें रखा है। और प्रभु, हम विशेष धन्यवाद करते हैं उस आज़ादी के लिए जो आपने हमें दी है कि हम आपके नाम को ले सकते हैं, आपकी प्रार्थना स्तुति कर सकते हैं, आपके वचन को पढ़ सकते हैं खुदावन, जबकि हम जानते हैं कि बहुत सी जगह ये आज़ादी नहीं है। प्यारे प्रभु, इस समय हम अपने देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए प्रभु, उनको आप अपनी समझ और अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, ताकि वो हमारे देश के लिए ऐसे फैसले ले सकें प्यारे प्रभु जो समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी हों और सब लोग के प्रति वो प्यारे प्रभु न्याय कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने इस स्टेट उत्तराखंड के लिए जिसमें आपने हमें रखा है। हम इस उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो जिनके कंधों पे इस स्टेट को चलाने का भार है। प्यारे प्रभु, आप उनकी अगुवाई करें, अपनी समझ उनको दें, ताकि वो अच्छी तरह से इस स्टेट को चला सकें प्यारे प्रभु, और सारे लोगों का कल्याण कर सकें। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज के दिन हमारे मैथोडिस्ट देहरादून परिवार के कुछ लोग हैं जो इनके बर्थडेज़ हैं प्यारे पिता, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीक में अपने बर्थडेज़ को सेलिब्रेट करेंगे। हम प्यारे प्रभु इन सारी जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि पिछले पूरे साल आपकी दया और करुणा इन पर बनी रही और इन्होंने अपना एक साल जीवन का पूरा किया। हम विनती करते हैं आने वाले साल के लिए प्यारे प्रभु हर एक जन को आप अपने अनुग्रह में रखें और इनके जीवनों को खुशियों से भरें और इनको पूरी तंदुरुस्ती दें कि प्यारे प्रभु आपकी अगुवाई में अपना जीवन आगे चला सकें। इसी तरह से प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे चर्च में कुछ लोग हैं जो कि इस हफ्ते में अपने वेडिंग एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदावन। इन ऐसे जोड़ों के लिए जो प्यारे प्रभु अपने वेडिंग एनिवर्सरीज़ को मनाएंगे, हम आपकी आशीष चाहते हैं प्यारे प्रभु। विनती करते हैं कि और आगे इनके जीवन को आप आशीषित करें, ताकि आने वाले सालों में ये एक परिवार के रूप में आपकी स्तुति का कारण हो सकें और इनके द्वारा मसीह के नाम को महिमा मिल सके प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु, हम अपने चर्च की जो भी ज़रूरतें हैं हम आपके सामने रखते हैं, चाहे वो चर्च कंस्ट्रक्शन से हो या और किसी भी तरह की हो। प्यारे प्रभु, आप हमारी सारी ज़रूरतों को जानते हैं, आप उनको पूरा कीजिए। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं प्यारे प्रभु, हम उनके लिए आपसे आशीष चाहते हैं प्यारे प्रभु। अपनी दया हर एक के ऊपर करें, हर एक जीवन को ब्लेस करें प्रभु। इस आराधना को प्यारे प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। जो वचन यहाँ पे पढ़ा जाता है या प्रचार किया जाता है प्यारे प्रभु, होने दे कि हमारे जीवनों में एक बीज का काम करे और आने वाले समय में प्यारे प्रभु उसका फल हम सभी के जीवन में दिखाई देने वाला हो सके। इस छोटी सी प्रार्थना को हम आपके प्यारे बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाप न जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए। आमीन।
Thank you, Mrs. Usha, and thank you, Mr. William. समय होगा कि हम लोग रिस्पॉन्सिव रीडिंग करेंगे और उसके लिए हम लोग सब खोल लेंगे अपनी गीत की किताबों में पीछे पेज नंबर 513 और सबक है 50। ईश्वर को हमारे बलिदानों की आवश्यकता नहीं। पेज 513 रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 50। जमायत मेहरबानी से खड़े हो जाएंगे। ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयचल से ले अस्ताचल लौ पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप न रहेगा। उसके आगे आगे आग भस्म करती आएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ा के मुझसे वाचा बांधी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशालों से बकरे ले लूँगा। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान के चलने फिरने हारे मेरे ही हैं। क्या मैं बैलों का मांस खाऊं व बकरों का लहू पीऊं? और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, सो तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। पर मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने हारा मेरी महिमा करता है और मार्ग के सुधारने को मैं परमेश्वर का क्या हुआ उद्धार दिखाऊंगा। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह दूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। समय होगा हम प्रभु के वचन से आज का पाठ पढ़ेंगे, जो कि पवित्र शास्त्र में मत्ती उसका 7वां अध्याय और 21 से 23 आयत तक है।
मैं गुजारिश करूंगी शुभम से कि वो आके हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग में सहायता करें। मत्ती 7:21 से 23। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती 7 उसकी 21 से 23 आयत। हम वचन पढ़ने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उसने सुनकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने अपनी आशीष हो। आमीन। Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. जमात मेहरबानी से बैठेंगे। थैंक यू शुभम। समय होगा हम आज के अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे पास्टर जी इस समय आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो इन दिनों की इबादत हम लोग कर रहे हैं मिलजुल के। आने वाले संडे की इबादत की लीडरशिप जो करेंगे वो मिसेस महिमा आमितोष करेंगी, और जो प्रभु का वचन हमको सुनाएंगी वो है मिसेस एलिशा सोहराब। हमारे चर्च टाइमिंग सेम वही 9 बजे रहेंगे, और उसी के साथ साथ हमारे संडे स्कूल के टाइमिंग भी सुबह 9 बजे ही रहेंगे। पिछले संडे की ऑफरिंग जो आप सबों ने परमेश्वर के हुजूर में दी वो है 34,819 रुपीज़। 34,819 रुपीज़। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके अलावा और कोई अनाउंसमेंट नहीं है, यदि होंगे तो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। थैंक यू। ये समय होगा कि हम क्वायर से स्पेशल गीत सुनेंगे, और उसके बाद हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। मैं क्वायर को आमंत्रित करूंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुहरियों और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा।
लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। वीरान कल यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। दिल था वीरान कल यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। मुझको पाकीज़गी खूने यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। मुझको पाकीज़गी खूने यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीद को रंग गई दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां। दर खुला रूह में अब दिया राम का, दर खुला रूह में अब दिया राम का। हर
वचन में इस प्रकार से लिखा है, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में यह की स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, ताली बजाते और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। परमेश्वर की स्तुति हो, हर जगह हर समय परमेश्वर की स्तुति हो। क्या आप जानते हैं परमेश्वर को क्यों स्तुति दे, क्यों प्रशंसा करें उसकी? क्योंकि परमेश्वर उसके योग्य है। हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाती है, हम परमेश्वर को स्तुति करना भूल जाते हैं। जब हम सर्कमस्टांसेस में आते हैं, विषम परिस्थितियों में आते हैं, हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें हमेशा संभाल के रखता है। तो आइए, ये समय होगा कि खूबसूरत मौसम है, जगह है, हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे क्योंकि वो इस चीज़ के योग्य है। हम ये ना देखें कि हम 5 जन खड़े हैं, हम 7 जन खड़े हैं, परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ स्तुति चाहिए। हम बहुत गलत कामों में पड़ जाते हैं, खराब परिस्थितियों में चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए जो पद चिन्ह हैं वो परमेश्वर ने छोड़ दिए हैं, पर हमें दिखते नहीं हैं, परंतु हमारे सामने होते हैं। हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है। हम इस चीज़ को महसूस करें, अपनी आँखों को बंद करें, परमेश्वर से कहें कि मुझे मालूम है, चाहे कैसा भी बवंडर आ जाए, चाहे कैसा भी भंवर हमारे जीवन में आ जाए, चाहे हमारी ज़िंदगी टॉपल ओवर हो जाए, उथल पुथल हो जाए, परंतु परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू अपनी आंखों को बंद करें, साथ मेरे था, उसकी आत्मा को महसूस करें। आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। चाहे हम कैसी भी बीमारी में पड़े हैं, कैसी भी परिस्थिति में पड़े हैं, परमेश्वर ये हमेशा हिदायत देता है कि तू उठ जा, अपनी खाट लेकर चल, उठ और चल फिर और मेरी गवाही दे। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही
अगर आपको लगता है बंदरों में जकड़े हैं, बीमारियों के बिस्तर में हैं, आपको कहीं तकलीफ है, परमेश्वर हिदायत देता है कि तू उठ जा। तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई हर चीज को भूल जाएं, हर परेशानी को भूल जाएं, चाहे कितना बड़ा तूफान हो, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कदमों पे चलना है। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हम अपनी परिस्थितियों से भाग जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम तो मिट्टी से बनाए हुए हैं। हमारा आकार, हमारी श्वास परमेश्वर के हाथों में है। अपनी उस ताकत को महसूस करें जो परमेश्वर ने आत्मा हमको दिया है, हम उसको महसूस करें। हम जानते हैं वो आत्मा हर एक जन में उपस्थित है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ हमारे पास उपस्थित है। हम मिट्टी से बने हैं, कभी कभी हम भटक जाते हैं, हमारा आकार टूट जाता है, हम नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं, परंतु हम मिट्टी से बने हैं। परमेश्वर हम उसे मिट्टी को उठाता है, बनाता है, महफूजियत देता है, परंतु हम गिर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। अपने मनों को परमेश्वर के नज़दीक लाएं, क्योंकि परमेश्वर अपनी बाहें खोल कर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सजा कर रखूंगा। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, किसी भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बचा। महसूस करें अपने साए परमेश्वर के साए में हम कितने सुरक्षित हैं। छुपा, टूटा हुआ बर्तन भी कितना खूबसूरत रूप लेता है। से मुझको सजा, भर दे रूह से, अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह परमेश्वर का सिर्फ एक मकसद है, अपनी हम सामर्थ्य से, आप मैं उसके पास आए, उसके नजदीक आए और उसके पंखों में छुप जाएं, इधर उधर ना ताके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर के पंखों तले सुरक्षित हैं।
अपनी परिस्थितियों में उसका हाथ ना छोड़े, हाथ पकड़कर रखे। हाथों से अपने बना, परमेश्वर सिर्फ एक आवाज लगाता है, मैं अपनी बाहें खोले हुए खड़ा हूं। मेरा पुत्र मेरी पुत्री आ मेरे पास आ, सारी परिस्थितियां भूल जा, मेरे पास आ, मेरे पास आ। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महसूस करें, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, सच में प्रभु अपने हाथों से आपको मुझको रच दिया है परमेश्वर ने। अपने साए, विश्वास लाएं अपने साए कि हम उसके साए में छुपे हुए हैं, महफूज हैं। छुपा अपने हाथों से, आंखों को बंद करके मैं इसको महसूस करें कि उसने हमें अपनी रूह से भर दिया है। रूह से, अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान लूं, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह परमेश्वर ने हमें भर दिया है, हमारा कप, हमारा प्याला उमड़ रहा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की महफूजियत भर चुकी है। महसूस करें, अपने इर्द गिर्द महसूस करें, परमेश्वर यहीं उपस्थित है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ उपस्थित है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज आपको परेशान कर रही हो, छोड़ दे, यही छोड़ के जाए, घर साथ ना ले जाए, क्योंकि परमेश्वर अपनी श्वास हमारे अंदर डाल दी है, अपनी आत्मा हमको दे दी है। सब कुछ भूल जाए, क्योंकि उसने हमें अपने सांस से भर दिया है, अपनी आत्मा से भर दिया है। धन्यवाद देते महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदाए कुद्दूस, आसमान तेरे जलाल से मामूर है खुदा। प्रभु इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद, हम सबको अपनी आत्मा में ढकने के लिए धन्यवाद यीशु। आज हम सब सच में आपकी प्रेजेंस को आपके पास होकर एंजॉय करने वाले हो सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा, इस प्रेम के लिए, इस बात के लिए कि प्रभु आप हमें एक पिता के समान अपने हाथों में लेते हैं। हमारे जो भी गुनाह क्यों ना हो प्रभु, चाहे वो अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो प्रभु, आप उनको अपने लहू में धोकर परमेश्वर हमें वापस उस श्वेत हिम के समान करते हैं प्रभु, और अपने गले में लगाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब आपका आत्मा आज के वक्ता के द्वारा हम में से हर एक से बातचीत करना चाहता है प्रभु, तो हम अपने प्यालों में प्रभु जी उन बातों को लेकर जाने वाले हो सके प्रभु। हमारा प्याला आपके प्रेम, आपकी चेतावनियों से प्रभु लबरेज होने पाए प्रभु, ताकि हम अपने ऊपर लगी गर्द को साफ कर सके खुदा, और पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से भरने वाले हो सके प्रभु। हम दूसरों से भिन्न लगने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस संसार में रहकर प्रभु हम संसार के समान ना बने प्रभु, पर जो आईना आज हमें आपका वचन दिखाने जा रहा है प्रभु, उसमें हम अपने आप को साफ साफ देख सकें पिता परमेश्वर, और अपने ऊपर से उस धूल को हटा सके प्रभु। हम में से हर एक के दिलों में आप कार्य करें प्रभु। जो भी प्रभु यहाँ बैठे हैं सब इस वचन को सुनकर प्रभु ना केवल उस पर मनन करें, वरन पिता परमेश्वर उस पर चलने वाले हो सके प्रभु।
अपने जीवन की हर एक बात को प्रभु आपके वचन में ताया हुआ होकर बना सके। पिता परमेश्वर, हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के लीडर को प्रभु, सब लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए सारी आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू क्वायर। खुदा आप लोगों को बहुत आशीष दे। जो टैलेंट प्रभु ने आपको दिए हैं, आप उसका भरपूरी से यूज़ करें प्रभु की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सचमुच में हम सब मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, और आज हम इस भवन में जब आए हैं तो हमारे इस बर्तन में मालूम नहीं क्या क्या भरा हुआ होगा। शायद गुस्सा होगा, किसी के टूवर्ड्स जेलेसी होगी, ग्रजेस होंगे, दुख होगा, तकलीफ़ें होंगी। आइए हम सब अपने बर्तनों को यहाँ पे पूरी तरीके से खाली कर दें, अपने इस जीवन को यहाँ पूरी तरीके से खाली कर दें, ताकि जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं, हम उस वचन से अपने आप को, अपने बर्तनों को भर दें, बहुत सारी आशीषें लेके यहाँ से जाएं। क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, वो तो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको आने की परमिशन ही नहीं देते हैं। वो हमारे लिए रेडी है, मगर हम उसको इन्वाइट ही नहीं करते हैं। वो हमारे साथ हर समय है। एक छोटी सी कहानी सबको मालूम है ना, कि एक किसी ने परमेश्वर से कंप्लेन करी कि मैं इतनी मुश्किलों में था। वो प्रभु से दुआ कर रहा था, मैं इतनी परेशानियों में था, दैट वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, वेयर वर यू? तब तो आप कहीं दिखे नहीं, क्योंकि मेरी जो फुटप्रिंट्स हैं वो रेत पर दिखाई दे रहे हैं। दैट इज ओनली वन पर्सन्स फुटप्रिंट्स, आपके तो कहीं है ही नहीं। आप कहते हैं आप मेरे साथ थे। सबको पता है परमेश्वर ने क्या जवाब दिया, माई चाइल्ड, आई वॉज कैरिंग यू। वो फुटप्रिंट्स तुम्हारे नहीं हैं, वो फुटप्रिंट्स परमेश्वर के। उसने बोला वो फुटप्रिंट्स मेरे हैं। तो हम जब तकलीफ में होते हैं ना, तो वो हमें गोद में उठा लेते हैं। हमको उनको इनवाइट करना है, हमको उनको अपने अंदर ग्रहण करना है, ताकि हम उनके ब्लेसिंग्स को देख सकें, महसूस कर सकें। प्रभु की ब्लेसिंग्स हमारे लिए अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल हैं। हम अपने को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, खाली कर दें, ताकि जो प्रभु का वचन आज प्रभु के दास हमारे को सुनाएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे, वो हमारे जीवनों में काम आए और हम उसको अपने जीवन में अमल करने वाले बने। मैं प्रभु के दास को मिस्टर नवनीत एंथनी को आपके बीच में आमंत्रित करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। इससे बड़ी बात किसी के जीवन में क्या होगी कि उसको प्रभु का दास कह के बुलाया जाए। मैं परमेश्वर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा मौका आया कि मुझे इन शब्दों से संबोधित किया गया। और यकीन मानिए, मुझ में एक कतरा भी ऐसा नहीं कि मैं प्रभु का दास कहला पाऊँ। ये केवल और केवल उस महान परमेश्वर की करुणा का फल है कि आज मैं जिंदों की ज़मीन पर पाया जाता हूँ। और ये अद्भुत समय मेरे जीवन में आया है कि मैं इस वचन से खुद सीख सकूं। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब मैं इस वचन पे मनन कर रहा था, काफ़ी समय से परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहे थे। मैं अपने जीवन को ढूंढ रहा था, पर शायद मैं इतना डीप इसमें नहीं जा पा रहा था। पर जब मैं इस सरमन में गया, मैंने परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी, तो यकीन मानिए एक तलवार की नाई इसने मुझे बदल दिया। और मेरा विश्वास है कि ये प्रभु का वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा, ज़रूर कार्य करेगा। और मेरी ये प्रार्थना है कि जो ये प्रभु का वचन मुझे मिला है वो सेतमेत मैं आप लोगों को भी दूं। और आशा करता हूं कि प्रभु हम सब के जीवनों को इस वचन के द्वारा बदल दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्यकारी परमेश्वर, प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं कि आपके वचन से बात कर सकूं प्रभु जी, पर पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना मांगता हूं प्रभु जी कि आपका आत्मा प्रभु जी मेरे द्वारा प्रभु जी आपके लोगों से आज बातचीत करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, मैं नहीं प्रभु जी, पर आज जो लोग पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, वो आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आपको सुनने वाले हो सकें। प्रभु जी, मैं जो भी प्रिपरेशंस करके आया हूँ उन सबको आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, जो बातें आप बोलना चाहते हैं वही बातें मेरे मुख से निकले प्रभु जी, और जो मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु जी वो दरकिनार हो जाएं। आने वाले समय को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ।
खुद को आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आज का जो वचन आप सबके सामने पढ़ा गया वो पाया जाता है मत्ती उसके 7वें अध्याय और उसकी 21 और 23 आयत में। और इसका शीर्षक मैंने जो आज रखा है वो है केवल प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं। इट इज नॉट इनफ जस्ट टू से लॉर्ड लॉर्ड। हम सब लोग मसीह को प्रभु कहते हैं, पर आज का शीर्षक है कि क्या केवल प्रभु प्रभु कहना काफी है? ये सवाल है और जवाब है कि केवल प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं। ये जो अध्याय है ये क्लोजिंग है। यीशु मसीह अपने फेमस सरमन को, सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश को समाप्त करते हैं। यहां पर उन्होंने लोगों को, जो उनके फॉलोअर्स हैं, हम लोगों को, अपने अनुयायियों को कुछ बातें बताई। सरमन ऑन द माउंट आप सब जानते हैं, हमारे सामने कितनी बार उसको प्रचार करा गया है। यीशु मसीह ने हमें क्रोध, जैसा कि अभी आंटी ने आपके सामने बताया कि हमारे वेसल्स किन चीज़ों से भरे हुए हैं, पर प्रभु ने हमको हर एक चीज़ के बारे में इसमें बताया। क्रोध, हत्या, व्यभिचार, शपथ, प्रतिशोध। उसने कहा कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ बर्ताव करें, वैसा ही तुम लोगों के साथ बर्ताव करो। उसने हमें बताया कि 2 मार्ग हैं, एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। चौड़ा मार्ग, चौड़ा फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। और कहा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मसीह जो शायद उससे प्रवेश करते हैं। शायद नहीं, मसीह ने कहा कि बल्कि करते हैं। और सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो हमें सच्चाई की ओर पहुंचाता है। यीशु ने हमें यहाँ पर झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताया, कैसे वो कलीसिया में आकर कैसे मसीह लोगों को भरमा देते हैं और उनका जो सकरा मार्ग होना चाहिए उनको वो खुशी खुशी अपने साथ उस चौड़े मार्ग में ले जाते हैं। शायद उन मार्गों में, जैसे अभी आंटी ने कहा, हमें बहुत सारे चलने के निशान दिखते हैं और हमें लगता है कि सारे लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं, तो शायद यही सच्चा मार्ग है। पर वो झूठे लोग, वो झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठा प्रचार हमको मसीह की तरफ नहीं पर दूर लेके जाते हैं। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि मसीह के लोग चौड़े मार्ग पर चल सकते हैं और अंत में उनका भ्रम टूटना बिल्कुल पक्का है। वचन जो आपके सामने पढ़ा गया, मैं आज आपके साथ फिर से पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा है मत्ती उसका 7वां अध्याय 21वीं और 23वीं आयत। यीशु कहते हैं, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आगे यीशु कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं करे? यीशु कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज हम इस वचन से, इन लोगों से और यीशु मसीह की इस वार्निंग से कुछ सीखेंगे। यहां इन लोगों ने यीशु मसीह को हे प्रभु कहा। बाइबल में जब बातों को लिखा गया तो कुछ शब्दों को 2 बार दोहराया गया और ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। जब अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उस पर्वत पर जा रहा था तो परमेश्वर की क्या आवाज आई? उसने कहा, अब्राहम, उस लड़के पर हाथ ना बढ़ा। जब मूसा परमेश्वर से उस झाड़ियों में से, जलती हुई झाड़ी से बात कर रहा था तो उसमें से क्या आवाज आई? उसमें से आवाज आई, मूसा। जब सैमुएल एली नबी के साथ उस मंदिर में था तो परमेश्वर ने सैमुएल को कैसे पुकारा? सैमुएल। और एली ने सैमुएल को सिखाया कि कह, तेरा दास सुन रहा है। जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के पास थे और मार्था बहुत सारी चीजों की चिंता करती थी तो यीशु मसीह ने मार्था को कहा, मार्था,
तू बहुत चीजों के लिए परेशान होती है। जब साउल दमिश्क में उस रास्ते पर था और यीशु की कलीसियाओं को बर्बाद करना चाहता था, तो परमेश्वर ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, शाऊल शाऊल तू मुझको क्यों सताता है। और अभी आप सबको याद होगा नए नियम की ये बहुत फेमस लाइन है, जब यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है हे पिता हे पिता। सो बाइबल में जब हम किसी इंसान को 2 बार पुकारते हैं तो इसका मतलब है हम उससे प्रेम करते हैं, हम दिखाते हैं कि वो मेरा है। और ये लोग भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं पर कहकर पुकारते हैं, हे प्रभु हे प्रभु। मतलब ये लोग सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये प्रभु को जानते हैं, प्रभु इनका है और प्रभु भी इनको जानता होगा। और ये बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर प्रभु को मैं जजमेंट डे के दिन देखूंगा तो मैं खुशी से भर जाऊंगा और बोलूंगा, हे प्रभु हे प्रभु हे यीशु। बताइए सही बात है कि नहीं? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे जीवन में वो जजमेंट डे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कितनी ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने पर चलते हैं, पर शायद उनकी वो मंजिल नहीं, उनको वो मौका नहीं मिला और जजमेंट डे उनके जीवन में आज ही है। पर धन्यवाद हो उस परमेश्वर का कि उसने हम सबके जीवन में एक और मौका दिया कि हम उस जजमेंट डे के बारे में खुद यीशु ने जो बताया है उसको सीख सके। हे प्रभु हे प्रभु। तो अगर हम भी उसको कहेंगे तो हम सिर्फ प्रभु ही को ही हम कहेंगे, हमारा उद्धारकर्ता, मेरा राजा यीशु मसीह। पर यहां पर हमको बहुत ही चौंकाने वाली बात देखने को मिलती है। जब यीशु कहते हैं, वो कहते हैं हे प्रभु हे प्रभु, पर यीशु कहते हैं कि मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं। आइए मनन करें, ये लोग कौन हो सकते हैं जो यीशु को प्रभु कहते हैं? ये लोग एक चर्च के बहुत एक्टिव मेंबर हो सकते हैं जो यीशु के बारे में जानते हैं। ये लोग यीशु मसीह के बारे में और उसके वचनों को जानते हैं, सरमन्स को सुनते हैं। ये लोग कुछ ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं और उन ग्रुप्स में रहकर यीशु के बारे में जानते हैं। ये लोग कुछ ग्रुप्स में जो कार्य होते हैं उनमें अपना पूर्ण योगदान भी देते हैं और यीशु को जानते हैं। पर कुछ शायद मिसिंग है, वो यीशु के बारे में तो जानते हैं पर यीशु को नहीं जानते। और कैसी विडंबना है, कितनी खतरनाक बात है कि आज उनको पता चल रहा है कि वो एक सेल्फ डिल्यूजन में थे, या उन्होंने अपने लिए एक भ्रम बनाया हुआ था कि जो कार्य हमने अपने जीवनों में करे हैं उन कार्यों के द्वारा हम उस यीशु को जान चुके हैं। हमने थियोलॉजिकल एग्जाम्स पास करे हैं, हम यीशु के बारे में जानते हैं। हमने बहुत सारे सरमन सुने हैं, हम यीशु के बारे में जानते हैं। हमने बहुत सारे सरमन्स को प्रचार भी क्यों ना किया हो, हम यीशु मसीह को जानते हैं। और शायद हमने बहुत सारे रिचुअल्स अपने जीवन में करे हों, हमने अपने जीवन में तीर्थ यात्राएं करी हों, हमने अपने जीवनों में बहुत सारे काम करे हैं। हम सब जानते हैं कि उन कामों को याद कर कर हम अपने आप को बताते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं। ये मेरे लिए भी लागू होता है कि प्रभु मैंने कुछ काम किया है ना, मैं आपको जानता हूं। प्रभु मैंने ये कार्य किया है, मैं आपको जानता हूं। पर यीशु आज कहते हैं कि ये सच नहीं। देखिए वचन क्या बताता है, 7वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं करे। ये वो लोग हैं जो अपने कामों पर भरोसा करते हैं। और सच बताइए, अगर हम लोगों के सामने आज इन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जाए जो भविष्यवाणी करते हैं, जो आश्चर्य कर्म करते हैं और जो लोगों को चंगाई देते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे?
परमेश्वर के लोग। पर यीशु मसीह तो कुछ और ही उनके अंदर आज देखना मांगता है, और शायद हम उनको अपने जीवन में आइडलाइज भी करते हों, हम उनको अपने जीवन में बहुत ऊंचा स्थान भी देते हों, शायद हम अपने स्टेटस में भी उन लोगों को लगाते हों। पर यीशु मसीह आज मुझको और आपको एक नया पैमाना देना मांगता है कि जो देखने से नहीं, जो हमें दिखता है उससे नहीं, पर उसकी आत्मा की सच्चाई के द्वारा चलता है। मतलब हम वो हैं जो देखने से नहीं चलते, पर उसके वचन के द्वारा चलते हैं। इन लोगों ने भविष्यवाणियां की, इन लोगों के जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, पर ये लोग भूल गए कि अगर किसी के द्वारा किसी इंसान को चंगाई मिलती है तो इसमें दो ही लोग तो इन्वॉल्व हैं, एक यीशु जो चंगाई दे रहा है, और दूसरा जिसके विश्वास के द्वारा उसको चंगाई मिल रही है। इसमें मेरा क्या काम? पर मुझे तो बहुत दीनता से उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने मुझे इस्तेमाल किया, पर इसमें मेरा कुछ काम ही नहीं। जो इंटरनेट की केबल आपके घर इंटरनेट लेके आती है, इंटरनेट देने वाला है, इंटरनेट लेने वाला है, अगर इंटरनेट की केबल कहने लगे कि मैंने इंटरनेट दिया है, तो क्या यह सच होगा? हम उन कार्यों के लिए आज मैं हूं, आज मैं इस वचन को सुन रहा हूं, पर यह सब चीजें केवल और केवल उस परमेश्वर की ओर से हैं। ऐसा कोई भी मैं अपने जीवन में कार्य नहीं कर सकता जो मुझको यीशु मसीह पर जानने पे मजबूर करे या उस स्वर्ग की चाबी मुझे दे दे। और इन लोगों ने आज अपने कामों पर, अपने उन एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा भरोसा किया, और यीशु मसीह ने उनसे कह दिया, नो, यू आर नॉट इन द लिस्ट। आपका नाम उस सूची में नहीं। आइए वचन में देखते हैं। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 3री आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के द्वारा, क्योंकि ये वो उन जूस को कह रहा है जो अपनी धार्मिकता पर चलते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगे और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। सो इन पे दोष लगाया गया है। हम में से कितने लोग हैं, आज मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता हूं, कुछ कामों को करके बस क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? यीशु ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हे प्रभु तो मैं भी कहता हूं, सीमित समय तक कहता हूं, पर चर्च के अंदर हाथ उठाकर मैं गाने गाता हूं, मैं साज बजाता हूं, पर क्या मैंने यीशु मसीह को सीमित किया हुआ है? मैं एक यीशु मसीह का दास तो हूं, उसके कार्यों को करता तो हूं, मैं पूरी तरीके से अपने कामों पर कमिटेड हूं, पर क्या मैं यीशु मसीह पर कमिटेड हूं? मैं जिन ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, उस ग्रुप के हर एक इंसान को, उसके परिवार को मैं नाम बनाम जानता हूं, पर क्या मैं यीशु को जानता हूं? मैं उसके वचनों को सुनता हूं, उसके वचनों को रोज मनन करता हूं, पर क्या मैं उन पर चलता हूं? और ये लोग ऐसे ही हैं, जो लोग कन्वेंशंस में तो जाते हैं, सेमिनार्स अटेंड करना बहुत पसंद है, नए लोगों से मिलना, उनसे मिलना जुलना बहुत ज्यादा पसंद है, पर यीशु से मिलना पसंद नहीं। चर्च के लिए एक लिमिटेड टाइम, उसके बाद इट्स माय टाइम, वो तो मेरा समय है, यीशु मसीह का समय कोई है। सो ये लोग ऐसी कैटेगरी के हैं जो यीशु मसीह को सीमित करते हैं, और यीशु मसीह उनको सच्चाई आज बताना मांगता है और कहता है, जिस भ्रम में आप लोग जी रहे हैं, जो राइचियसनेस, जो उद्धार के कार्य आप अपने चारों तरफ उनका बाड़ा बनाकर अपने आप को सोचते हैं कि हमको उद्धार मिल गया है, वो सब कुछ झूठ है और मैं आपको नहीं जानता।
सोचिए, शैतान एक फाड़ने वाले सिंह की तरह आप उसका इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि वो शेर की तरह आएगा, शेर की तरह आएगा, शेर की तरह आएगा, पर वो एक भेड़िया भेड़ की खाल में भी आ सकता है। उस शैतान के लिए कितनी आसान बात है कि वो चर्च के लोगों के लिए एक ऐसा भ्रम पैदा करे कि केवल चर्च 1 घंटे के लिए जाना है, उसके बाद यू कैन माइंड योर ओन बिजनेस, देयर इज नो जीसस। सिर्फ शाम को इतनी देर तक प्रार्थना को करना है, हे प्रभु हे प्रभु, और फिर इट्स माई ओन लाइफ। पर हम उस खुदा को बेवकूफ नहीं बना सकते। और सच्चाई यह है कि वो न्याय के दिन इन लोगों से कह देता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। एक विचार जो मैं आप सबके सामने आज रखना मांगता हूं, और ये विचार मुझको विचलित कर देता है, वो ये है कि क्या ऐसा इंसान मैं तो नहीं? न्याय के दिन जब मैं उसको कहूं हे प्रभु, और वो मुझको कह दे नवनीत मैंने तो तुम्हें जाना भी नहीं। सोचिए, मैंने जो अपने चारों तरफ एक इल्यूजन क्रिएट करा हुआ है कि मैं यीशु को जानता हूं, वो टूट जाएगा। तो आज हम मनन करेंगे कि यीशु को जानना और यीशु का मुझको जानने में क्या फर्क है। यीशु को तो हम सब जानते हैं, पर यीशु मसीह हमको कब पहचानता है। और मैं केवल 4 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर सरमन को रैप करेंगे। पहली बात, जो प्रॉब्लम इन लोगों के जीवन में यीशु मसीह ने देखी, वो थी कि यीशु मसीह ने उनको नहीं पहचाना। यीशु मसीह हमें कब पहचानता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कहीं जाते हैं और किसी को सलाम नमस्ते कर कर आ जाते हैं, तो क्या वो इंसान हमको पहचानेगा? नहीं। भीड़ में हमें कैसे पहचानेगा? तो अगर हम सेम चीज यीशु मसीह के साथ करते हैं, हफ्ते के 1 दिन, उसमें से भी 1.5-2 घंटे वचन पे मनन करते हैं, हे प्रभु कहते हैं, और फिर घर चले जाते हैं, तो क्या वो हमको पहचानेगा? नहीं। सो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह और आप मेरा रिश्ता है, इट्स नॉट अ वन साइडेड लव, इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। वो एक आपसी रिलेशनशिप है जिसमें मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं और वो मुझसे प्रेम करता है। आइए वचन को पढ़ते हैं। गलातियों उसका 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत, यहां पे इस प्रकार से लिखा है, पर अब जो तुम्हें परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया है, तो तुम उन निर्बल और निकम्मी और आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनको तुम दोबारा दास नहीं होना चाहते। यीशु मसीह कहता है कि अगर मैंने सच में यीशु मसीह को जान लिया, तो चर्च के बाद मैं जाकर वापस उसी जीवन में नहीं जा सकता। मेरा दिल कोई रेस्टोरेंट कोई है कि थोड़ी देर के लिए आइए, रहिए, फिर चले जाइए, थोड़ी देर के लिए कोई और। या गेस्ट रूम कोई है, वो तो हमारे दिल का मालिक बनेगा, तभी तो आपको पहचानेगा। वचन बताता है, देखिए 1 कुरिन्थियों 8 और उसका 8वां अध्याय उसकी 3री आयत है, लिखा है, पर यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। और आप कैसे बता सकते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सच्चा प्रेम बताइए। हम उसकी बातों को क्या सिर्फ चर्च के अंदर मानते हैं और उसके बाद हम अपने दोस्तों की बातों को मानते हैं, या जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनकी बातों को मानते हैं, या जहां हम काम करते हैं उन बातों को मानते हैं? तो हम लोग प्रभु तो करते हैं, पर हम सच्चे कब नहीं हैं? अगर हमने यीशु मसीह को एक समय के अंदर सीमित किया हुआ है, और जो हमारा रिलेशनशिप उस प्रभु के साथ है वो म्यूचुअल नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। निर्गमन एक्सोडस उसका 33वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में देखिए, एक इंसान जो परमेश्वर को प्यार करता है वो परमेश्वर से क्या बोलता है।
वो कहता है, मोसेस, मूसा ने कहा, उसने उससे कहा, मतलब परमेश्वर से कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। मूसा कहता है कि प्रभु, यदि तू आप मेरे साथ ना चले तो मुझे आगे ना ले जा। पर मैं आज मसीह से क्या कहता हूं चर्च के बाद, कि प्रभु तू ना चल, क्योंकि आगे मैं अकेला जाऊंगा। मैं अपनी बातों को पूरा करूंगा, मैं तेरी बातों को तो बस 2 घंटे के लिए मानता हूं, सिर्फ 2 आवर्स। हे प्रभु सिर्फ 2 आवर्स के लिए। पर यकीन मानिए, यीशु पहचानता है, वो हम में से हर एक को जानता है, और उस न्याय के दिन वो इनकार कर देगा कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं जाना। चर्च वॉज अ हॉबी फॉर यू। चर्च, कमिंग टू चर्च वॉज अ हॉबी फॉर मी। हे प्रभु वॉज अ हॉबी फॉर मी। वचन को पढ़ना वॉज अ हॉबी फॉर मी। कि जाना है, वचन सुनना है, बाकी सारी बातें तो करनी है, पर हे प्रभु इज इनफ फॉर द लॉर्ड। दूसरी बात जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, कि हमारा विश्वास भी परमेश्वर पे होना चाहिए। जब हम उसके साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में हैं, हर समय उसके साथ जुड़े हुए हैं, और हम जानते हैं कि जो भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं वो केवल और केवल उसकी महिमा के लिए है, हम उसको लिमिट नहीं करते। दूसरा स्टेप, हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा और फिर जीवित हो उठा, और वो हमारे लिए एक घर बनाता है। हम उस पर विश्वास करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम देखकर नहीं, पर हम किससे चलते हैं? अपने विश्वास से। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, और देह से अलग होकर, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। जब हम प्रेम में हैं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं। टू से नो टू आवर बॉडी इज इजी इफ वी आर इन द ट्रू लव विद द ऑलमाइटी। तो हम आज अपने आप को जांच सकते हैं कि अगर हमें उन चीजों को, जो चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, अगर हम उसको नहीं मना कर पाते, तो शायद हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं, एक भ्रम में कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, और हम केवल उसको हे प्रभु कहते तो हैं, पर न्याय के दिन वो हमसे कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं, हम केवल उस पर विश्वास नहीं करते, पर हम उस पर भरोसा करते हैं। और वचन हमें बताता है, भरोसा करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी हमारे बीच में बहुत बार प्रचार की गई है। एक बार एक इंसान था, मुझे उसका नाम याद नहीं, वो ग्रेट कैनियन को पार कर रहा था, तो बहुत सारे पत्रकार थे जो उसको कवर करने के लिए आए थे। ग्रेट कैनियन में बहुत बड़ी एक वैली है, और उसको वो एक रस्सी पर एक डंडे के सहारे से ऐसे बैलेंस करके, आपको पता होगा कि चल रहा था। एक पत्रकार बहुत जोर से चिल्लाने लगा, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप ये कर सकते हैं। तो उस इंसान ने बोला, क्या आप मुझ पे विश्वास करते हैं? उसने बोला हाँ जी। तो उसने बोला आइए मेरे कंधे पे बैठ जाइए, और जब मैं एक धागे पर इस पे चल रहा हूं तो मेरे साथ साथ चलिए। तो बताइए उस इंसान का जवाब क्या होगा? नो। विश्वास तो कोई भी कर सकता है, पर विश्वास से ज्यादा हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है, कि अगर वो परमेश्वर मुझको अपनी गोदी में उठाए हुए है, और चाहे मुझे अपने पैरों के निशान नहीं दिख रहे हैं, पर मैं उसमें सुरक्षित हूं। वचन देखिए क्या बताता है, नीति वचन 3 उसकी 5वीं और 6वीं आयत, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या रखना? भरोसा। हमारा भरोसा ऑटोमेटिकली उस पर है, चाहे आज मृत्यु क्यों ना आ जाए, पर मेरा जीवन उसमें सुरक्षित है, क्योंकि मैं एक इल्यूजन में नहीं, मैं यीशु को जानता हूं और वो मुझको जानता है, और मेरा उससे रिश्ता म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक तरफा नहीं, निरंतर, साथ साथ। और जब हम उसमें भरोसा रखते हैं, तो कितनी खूबसूरत बात वचनों में हमें मिलती है। एक मैं आपसे शेयर करता हूं, चाहे दाईं ओर 10,000 इधर 10,000 गिर जाए, पर वो मेरे पास ना आएगा। चाहे जमीन उलट जाए, पर मैं स्थिर रहूंगा।
ये सब बातें, ये सब वचन हमारे जीवनों में काम करते हैं। हमारा रिलेशनशिप उसके साथ म्यूचुअल, हमारा विश्वास ऊपर यीशु के, और हमारा भरोसा भी उस परमेश्वर पर। और आखिरी बात है आज्ञाकारिता। बहुत मुश्किल बात है। आज्ञाकारिता तो बहुत मुश्किल है, पर अगर हम सच्चा प्रेम उससे करते हैं तो वो आज्ञाकारिता ऑटोमेटिकली आती है, अपने आप। वो हम पे कोई थोपता नहीं। ऐसा यहां पे कोई नहीं होगा कि जिसने अपने जीवन में किसी आज्ञा का पालन नहीं किया होगा। किसी की आज्ञा तो आप पालन करते ही हैं। आप सोच के देखिए, किसकी आज्ञा का आप पालन करते हैं? जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हैं। क्या वो आप पे एक बोझ की तरह होती हैं? नहीं। आज अजीजों, हम सबके जीवन के लिए ये जांचने का विषय है कि ये आज्ञाएं क्या मेरे जीवन में एक बोझ की तरह हैं? अगर हैं तो मैं भी इन लोगों की कैटेगरी में हूं, जहां मैं एक इल्यूजन में हूं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, पर न्याय के दिन वो मुझसे कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता। मैंने आपके सामने ये 4 पॉइंट रखे हैं। यीशु मसीह को पहचानना, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करोगे। इट विल नॉट बी अ बर्डन ऑन यू। मान लीजिए मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि इस घर के अंदर कुछ ड्रेसेस अलाउड नहीं, और आप उन ड्रेसेस को नहीं पहन सकते। मान लीजिए वो अपने दोस्तों के साथ मॉल में जाती हैं और उनको कुछ ड्रेसेस दिखती हैं, और उनकी फ्रेंड्स कहती हैं, भाई आप तो इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगी, आप ये ड्रेस ले लें। पर उनको पता है पिता की एक आज्ञा है कि ऐसी ड्रेसेस घर में लाना मना है। अब अगर वो मुझसे सच्चा प्रेम करती हैं, सो दे विल से नो। और ये कोई उनके लिए आज्ञा नहीं, पर ये उस आज्ञा को स्वीकार कर लेंगी, उसको अपना लेंगी, उसको गले से लगा लेंगी। और ये उनके लिए कोई बोझ नहीं, पर उनके लिए एक जीने का तरीका होगा। और हम सब ने ऐसी आज्ञाओं को माना है। आप सोच के देखिए, जिनसे हम प्यार करते हैं, मान लीजिए उसकी सहेली जो उसके साथ है वो मुझे नहीं जानती, वो उस आज्ञा का पालन नहीं करती। चाहे उसको मेरी बातें पता भी हो, पर फिर भी वो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती, तो मैं कहूंगा मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुम्हारा पिता नहीं। और वो उसको इंप्रेस नहीं करती जो उसकी सहेली है। पर अगर मेरी बेटी उन बातों को मानती है तो वो प्रेम से होगा, वो कोई बर्डन कोई है आपके ऊपर। अगर परमेश्वर की बातों पर चलना मेरे लिए बर्डन है तो मैं एक इल्यूजन में हूं। मैंने उस परमेश्वर को नहीं जाना। हां, मैंने उसकी बातों को तो जाना, पर उस यीशु को केवल हे प्रभु तक ही सीमित किया है। एंड जीसस सेज इट इज नॉट इनफ। मत्ती 21 में उसने बोला कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो दूसरी प्रॉब्लम इनके जीवन में थी वो ये थी कि उन्होंने स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चला। वो स्वर्ग की पिता की इच्छा पर नहीं चले। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने तो बताया ही नहीं स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, या लिखा ही नहीं, तो हम कैसे चले? आपको पता है आपके लिए क्या है स्वर्गीय इच्छा परमेश्वर की? हर एक इंसान के लिए एक अलग विजन उसके लिए है, और वो हानि की नहीं पर आपके लाभ की हैं। कैसे पता चलेंगी? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। अगर मैं आपके सामने उसकी 3 इच्छाएं रख दूं, सो इट विल नॉट बी जस्टिफाइड। मैं कैसे उसके वचनों को आपके सामने सीमित कर सकता हूं? परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है वो परमेश्वर जानता है, और वो आपको स्वयं बताने के लिए सक्षम है। आपको उसके वचन को पढ़ना होगा। सो जो दूसरी बात है उसकी इच्छाओं पर चलना, ये कोई अलग बात नहीं, पर ऐसा लगता है कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर यीशु मुझे जानता है और मैं यीशु मसीह को सच्चा प्रेम करता हूं, मेरा म्यूचुअल रिलेशनशिप उसके साथ है, और मैं उसकी बातों को एम्ब्रेस करता हूं, और मैं उससे हमेशा कनेक्टेड रहता हूं, तो मैं सच में उसकी आज्ञाओं का पालन जरूर करूंगा। और मैं फिर अपने कामों पर भरोसा नहीं, जो भी अच्छे काम परमेश्वर ने मेरे द्वारा किए हैं उन पर भरोसा नहीं, पर उस परमेश्वर पर भरोसा करूंगा जिसके हाथों में न्याय है।
और मैं और आप एक ना एक दिन उसके सामने जरूर खड़े होंगे। सो सवाल यह उठता है कि कौन उसके राज्य में प्रवेश करेगा और कौन उसकी आज्ञाओं पर चलता है। तो यीशु मसीह ने इस बात को खुद अपने शब्दों से बताया है। मैं आपके सामने इसको बताना मांगता हूं। कौन है वो जो सच में मनुष्य नहीं पर आत्मा है? कौन है वो जो यीशु मसीह के कदमों पर चलता है? कभी कभी हमें भी लग सकता है कि केवल बैप्टिज्म पाने से मैं यीशु को जान चुका हूं, केवल कंफर्मेशन पाने से मैं यीशु मसीह को जान चुका हूं। शायद अपने कमिटमेंट की वजह से, जो मेरा कुछ कमिटमेंट्स हमारे जीवन में है, मैं उसे करता ही हूं। संडे को सुबह 9 बजे पहुंचता हूं, संडे को सुबह जाना ही जाना है, बस यीशु मुझे जानता है। पर आज सच्चाई यीशु मसीह हमारे सामने रखना मांगता है और कहता है कि मैं एक एहसास नहीं, आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस कि आप आओ, मुझे महसूस करो और चले जाओ, बट आई एम अ रिलेशनशिप। आई डोंट विजिट गेस्ट हाउस फॉर आवर्स। मैं आपका मालिक बनना चाहता हूं। मैं रेस्टोरेंट्स में नहीं, मैं हैकल में आता हूं। हैकल तो सुबह से शाम तक हैकल ही है ना। सो यीशु मसीह हमको बताना चाहता है। निकोदेमस ने परमेश्वर से पूछा कि कौन स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता है? यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे। तो हम सब का एक नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। पुरानी बातें बीतनी बहुत जरूरी है और हमको कहना बहुत जरूरी है कि देखो सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें हमको पता है हम क्या क्या करते हैं। हम सब अपने जीवन को जानते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या क्या बातें हमें अच्छी लगती हैं, क्या क्या बुरी बातें हम करते हैं, कैसी बातें हमें पसंद है और क्या हम नहीं करते। पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें गोदी में उठाऊंगा, मेरे कदमों के निशान होंगे, मैं सारे दुख सहूंगा, मैंने तुम्हारे लिए सारे पापों को सह लिया, उस पाप के डंक को सह लिया, केवल और केवल तुम्हें मेरे साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। सो कौन पिता की इच्छा को पूरी करता है? जो एक नए रीति से अपने आप को सृजता है। और ये कोई एक क्षण का समय नहीं, इसमें वक्त लगता है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है कि इसमें वक्त लगता है। और हम सब जो यहां बैठे हैं, क्यों ना आज से ही डिसाइड करें कि प्रभु तेरे वचनों के द्वारा मैं तेरी इच्छाओं पर चलना फिर से और अच्छी रीति से शुरू करना मांगता हूं। मैं अपने आप को बदलना मांगता हूं। मैं नहीं प्रभु, पर तू मुझ में जीवित रहे। मैं अपना क्रूस उठाना चाहता हूं। यीशु मसीह केवल आपसे ये चाहता है कि आप अपना क्रूस उठाए, किसी और का नहीं। अपनी उन बातों को मैं लादना चाहता हूं, अपने उन बोझ को जो मुझे काम करना बुरा लगता है, मैं उनको उठाना चाहता हूं प्रभु। एक जर्मनी में बहुत बड़े प्रचारक रहे। यह समय है जब अडोल्फ हिटलर थे और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इनका नाम है डाइट्रिच बॉनहोफर। और इन्होंने एक टर्म को कॉइन किया उस समय वहाँ के चर्चेस को देख के, क्योंकि लोग बहुत चीज़ों के साथ मुश्किल परिस्थितियों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे और वो चर्च के लोग थे। इन्होंने एक टर्म को कॉइन किया और इन्होंने उसको बोला चीप ग्रेस, आसान अनुग्रह। और उन्होंने कहा कि ये ऐसा अनुग्रह है जो चर्च के लोग ढूंढ रहे हैं। और आज के समय में भी ये बात इतनी वैलिड है। इन्होंने एक किताब को लिखा, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, और उसमें उन्होंने बताया कि ये सस्ता विश्वास क्या है। आइए हम सब अपने जीवनों को जांचें। सस्ता विश्वास वो है जो पापों की क्षमा दे देगा। आपको प्रचार किया जाएगा कि पापों की क्षमा मिल चुकी है, पर पश्चाताप की मांग नहीं करेगा। आफ्टर द चर्च अगेन इनटू द सेम सिन। सस्ता विश्वास, सस्ता अनुग्रह, जहां उद्धार का वादा तो किया जाएगा पर परिवर्तन का एक्सपेक्टेशन नहीं। आज प्रचार हुआ, नेक्स्ट संडे द सेम पर्सन इज कमिंग, नेक्स्ट संडे इट्स द सेम पर्सन। सोचिए शैतान इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर रहा है।
वो चाहता है कि हम अपने इसी इल्यूजन में रहे, भ्रम में रहें, और आखिरी दिन हमको पता चले कि हम यीशु को नहीं जानते। एक भेड़िया एक भेड़ के समान हमारे बीच में बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। ये चीप सस्ता ग्रेस कहता है कि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया और आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं। ये झूठा विश्वास है। आपको अपने क्रूस उठाने की जरूरत है, आपको उससे प्रेम करने की जरूरत है, आपको उससे एक रिश्ता बनाने की जरूरत है, आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत है, आपको उस पर भरोसा करने की जरूरत है, और आपको उसका ओबीडियंट होने की जरूरत है। और यह झूठा विश्वास हमें कहीं नहीं ले जा सकता। पश्चाताप बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेना इतना जरूरी नहीं जितना जीवन में अनुशासन जरूरी है, डिसिप्लिन। क्या हम डिसिप्लिन्ड हैं? कम्युनियन से ज्यादा कन्फेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस सस्ते विश्वास में ना तो डिसाइपलशिप है, चेला बनना, प्रभु का दास बनना, ना तो इसमें जे क्रूस है, और सच मानिए इस झूठे अनुग्रह में खुद यीशु भी नहीं। इसलिए वो कहता है कि मैंने तो तुमको कभी जाना भी नहीं। यीशु मसीह ने इस बारे में कहा फरीसियों और शास्त्रियों को कि तुम लोग किसके समान हो? एक चूना पुती हुई कब्र के समान, जो अंदर से तो बहुत गंदी है और केवल बाहर से साफ दिखाई पड़ती है। हम सब के लिए आज का समय, परमेश्वर का वचन हम सब से बात करना मांगता है और कहता है कि आज हम अपने जीवन को अंदर से जांचें, परखें कि कहीं हम भी किसी इल्यूजन में तो नहीं, जहां हम एक अपने लिए अपने कामों का बाड़ा बनाए हुए हैं और हम सोचते हैं कि उन कामों के द्वारा हमें उद्धार मिल जाएगा। यीशु मसीह कहता है नहीं, आई डोंट नो यू। या हमें कोई स्वर्ग का पासवर्ड पता है, नॉक नॉक, सिंगल वर्ड एंड वी एंटर। नो, देयर इज नो सच वर्ड। या हमें लगता है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और वह हमें पहचानेगा और कहेगा मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। शायद नहीं। आज समय में बहुत सारे लोग इस सेल्फ डिल्यूजन में फंसे हुए हैं। आज चलिए देखते हैं, क्या हम अपने आप से पूछें, क्या मैं यीशु को प्यार करता हूं या इस दुनिया को प्यार करता हूं? सिर्फ अपने आप से पूछें। मैं भी अपने आप से पूछ रहा हूं, सच्चा प्रेम, क्या मैं यीशु को जानता हूं? क्या मेरा विश्वास मेरे लिए एक इंश्योरेंस की तरह है? कार इंश्योरेंस सब करवाते हैं, फायर इंश्योरेंस, जब आग लगेगी तब पेमेंट आ जाएगा, जब मुसीबत आएगी तब यीशु आएगा, यीशु नासरी आएगा, उसके अलावा नो जीसस। हम सब अपने जीवन को जांचें, हमारी जिंदगी क्या परमेश्वर के द्वारा चलती है या सिर्फ हे प्रभु इज इन अ लिमिटेड टाइम? क्या हम अपने एक्सपीरियंसेस पे भरोसा रखते हैं, पुराने चीजें जो हमने अपने जीवन में करी हैं? मैंने एक बार परमेश्वर की बात को सुना, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। मैंने एक बार ये कार्य किया, मैं लगातार ये काम करता हूं, सुबह सुबह मैं कमिटेड हूं अपने काम पे। क्या हम इस पे भरोसा करते हैं? यीशु आज हमारी आंखें खोलना मांगता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। सो आज का जो मुख्य वचन है, जो बात है, वो ये है कि क्या मैं यीशु को सिर्फ प्रभु प्रभु कहता हूं? गाने गाना, चर्च आना, प्रोग्राम्स में जाना, सर्विसेज अटेंड करना, सिर्फ इतना ही? या मैं एकांत में जाकर उसको मौका देता हूं और दरबार को बंद कर कर उसको कहता हूं यीशु मैं तुझको जानना मांगता हूं? एक समय सिर्फ एक जगह पे परमेश्वर को सीमित ना करें और एक सच्चे अनुग्रह की खोज में रहें, जिसमें सच्चा अनुग्रह, जिसमें केवल विश्वास नहीं पर पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर है और पूर्ण आज्ञाकारिता में हम परमेश्वर के चलते हैं। और हम सब क्यों ना आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम कितने लोग जिंदगी जमीन पर पाए जाते हैं। देखिए, लोग प्लान्स बनाते हैं, हम जानते हैं कितनी 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 सारी चीजें हमारे सामने घटित हो रही हैं, हम उनके बारे में सुनते हैं,
परमेश्वर ने निकोदेमुस को कहा था नए सिरे से जन्मा हुआ वैसा ही है जैसे हवा एक तरफ आती है और चली जाती है, उसे कोई देखता नहीं। आप कैसे देखेंगे एक हवा को? आप केवल उसको क्या करते हैं? महसूस करते हैं। और जो परमेश्वर को सच्चा प्रेम करता है, यकीन मानिए वो उस प्रेम को महसूस करता है। चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो प्रेम को महसूस करता है। लोग कहते हैं भाई यहां लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तुम खुश हो, तुम टेंशन फ्री बैठे हो, क्योंकि वो दिखता नहीं। वो नए सिरे से जन्मा इंसान ऐसा ही है कि वो देखने वाली चीजों पे भरोसा तो करता ही नहीं, वो अपने परमेश्वर पर अनदेखी चीजों पर भरोसा करता है। जैसे एक हवा अभी आ रही है और आप उसको महसूस कर सकते हैं, पर जो दूसरी जगह इंसान बैठा है वो उसको महसूस कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस हवा की उपस्थिति में नहीं रहता। तो काश हम सब लोग निरंतर उस परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, अपने आप का इनकार करें और प्रेम से उस परमेश्वर को ग्रहण करें। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक इल्यूजन में हैं। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा, याकूब उसका 2 अध्याय उसकी 26वीं आयत। देखिएगा इसमें कितना खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक, वैसे ही विश्वास भी कार्यों के बिना मृतक। हम विश्वास करते हैं, पर परमेश्वर चर्च के बाद जाके हमारे कार्य कैसे हैं वो डिफाइन करते हैं कि हम परमेश्वर को सच्चा प्रेम करते हैं या नहीं। सस्ता नहीं पर सच्चा अनुग्रह है। केवल प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, परमेश्वर पे भरोसा, परमेश्वर पे विश्वास और पूर्ण ओबीडियंस के साथ हम सब लोग अपने जीवन को उस परमेश्वर पे क्यों ना पूर्ण करें। अंत में मुझे एक घटना याद आती है, क्योंकि हम लोग बहुत कहते हैं कि भाई मुझे इतने सारे लोग जानते हैं, तो परमेश्वर तो मुझे जानता ही होगा। चर्च के अंदर तो सब लोग मेरा नाम जानते हैं, सब परमेश्वर तो मुझे जानता ही होगा। नहीं, एक आदमी जो क्रूस पे था, वो चोर जो क्रूस पे लटका हुआ था, सोचिए जब वो स्वर्ग गया होगा तो उसने लोगों ने क्या बोला होगा? वो फरिश्तों ने बोला होगा भाई आप यहां कैसे? लोगों ने बोला होगा अरे तो चोर है, ये यहां कैसे? फरिश्ते लोग सब अचंभित हैं, और उसने बस एक बात कही होगी, द मैन ऑन द क्रॉस सेड दैट आई कैन कम। क्योंकि जो उस क्रूस पे था उसने मुझे कहा कि मैं आ सकता हूं। लोग मुझे नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक अननोन हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कार्य, बड़े बड़े काम मैंने अपने जीवन से नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या यीशु मुझे जानता है? अगर वो यीशु मुझे जानता है तो सब लोग अचंभित। आइए हम सब एक गीत गाएंगे और इस वचन को समाप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहना मांगता है, वो हमको अपनी हैकल बनाना मांगता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं इस गीत को गाता हूं तो आप भी इस गीत को गाएं और अपने जीवन को हम सब जांचें और परखें और उस परमेश्वर को आमंत्रित करें और कहें प्रभु मैं आज से ही बदलना चाहता हूं। मैं शुभम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब आंखें बंद करके मेरे साथ इस गीत को गुनगुना सकते हैं। हम एक नया जीवन जीना चाहते हैं प्रभु। पिछला सब जाता रहे, सब कहें तुझ में नया मैं बनूं। यीशु को मौका दें। हुजूरी हो तेरी मुझ में, हैकल तेरी मैं बनूं। हैकल हर समय परमेश्वर मुझ में हो। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हुजूरी हो तेरी मुझ में, हैकल तेरी मैं बनूं। अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर को। आराधना
मुझसे उन्हें ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला। महान सामर्थ्य इज़राइल परमेश्वर, प्रभु जी हम सब आपकी नज़दीकी में आते हैं। प्रभु हम सब के जीवन को प्रभु जी हम आपको समर्पित कर देते हैं। प्रभु जी आप हमें हमारा पत्थर का दिल निकाल कर एक नया दिल दें। प्रभु जी आज हम सब लोग पिता परमेश्वर अपने जीवनों को प्रभु जी नए सिरे से बदलना मांगते हैं, जिससे कि प्रभु जी हम सब का जीवन आपको ग्रहण आने योग्य हो। और प्रभु जी न्याय के दिन पिता परमेश्वर आप हम सब से कह सकें कि मेरे विश्वास योग्य दास तेरा स्वागत है। चाहे कोई तुझे इस दुनिया में ना जानता हो, पर मैं तुझे जानता हूँ और मैं तुझे अनुमति देता हूँ कि तू इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु जी आज हम संसार की उन ताकतों को प्रभु जी, उन शैतानी इल्यूजन्स को पिता परमेश्वर जो हम सब की ओर बने हुए हैं पिता परमेश्वर, जो हमें कहते हैं कि हे प्रभु कहना ही काफ़ी है, जो हमें कहते हैं प्रभु जी कि हम अपने कार्यों के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु जी, वो सब आज यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाएं पिता परमेश्वर। हम सब की आंखें खुलने वाली हो सके और हम सब प्रभु जी आपके उस सच्चे अनुग्रह को जान सके पिता परमेश्वर, जिसमें प्रभु जी जब हम जुड़ जाते हैं पिता परमेश्वर तो निरंतर हम आपकी सहभागिता में रहते हैं। हमारा पूरा जीवन पिता परमेश्वर बदल जाता है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम सब अपने आप को आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी निरंतर काटते और छाटते रहते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम सब आप में एक नया जीवन लेकर बन जाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम सब के जीवनों को देखकर केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने वाली होती है प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम सब आपके राज्य और आपके धर्म की खोज करने वाले हो सके। और प्रभु जी हम जानते हैं कि बाकी सब वस्तुएं तो हमें मिल ही जाएंगी प्रभु जी। आज हम किसी भी चीज की पुकार आपके सामने नहीं लगाते प्रभु जी, पर पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना मांगते हैं, शैतान को पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन से धुड़ के पिता परमेश्वर उसको दूर करें प्रभु जी, जिससे कि पिता परमेश्वर हमारी आंखें खुल जाएं और हम आपके वचनों पर चलने वाले और आपसे सच्चा प्रेम करने वाले हो सके प्रभु जी। हमारी सांसारिक अभिलाषाएं घटती जाएं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हम आत्मा में बढ़ने वाले हो सके। हर एक चीज के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज के वचन का निचोड़ कि हमें अपनी लाइफ्स को इवैल्यूएट करना है, उस इल्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान है। अंत में हमको वो नहीं पहचानेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ भाई नवनीत के लिए, इतने सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपको अपनी आशीषों से मालामाल करे और अपनी महिमा के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। समय होगा, इस समय हम कॉन्ग्रेगेशनल हिम गाएंगे और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। हिम नंबर है 208, तेरी शीरीन आवाज़। और इसी समय मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशीष से कि वो आके ऑफरिंग भी ले लें।
चश्मे के सलीब से जो बाहर आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नाजात से कर पाक और साफ, किए भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, मसीह तू बख्शता है कामिल प्यार ईमान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, ज़मीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, तैसी कफ़ारे को, तैसी मुफ़स्सल को, तैसी मसीह की बख्शिश को, आमीन सबका हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आइए हम दुआ करें। प्यारे रहीम आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस आशीष के लिए। प्रभु जी, सभी लोगों ने अपनी कमी घटी से आपके हुजूरी में जो भी नजराने पेश कर रहे हैं, आपसे दुआ मांगती हूँ प्रभु जी कि आप इनके गल्लों को प्रभु जी ब्लेस करिए, बहुत तायत से ब्लेस करिए कि इनमें कभी कोई कमी घटी ना होने पाए। प्रभु जी, जो दान ये आपके लिए आज यहाँ पर आया है प्रभु जी, होने दें कि ये आपके इस्तेमाल के लिए, भले कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं और कभी कोई कमी घटी ना होने पाए। देने वालों को प्रभु जी अपनी बरकतों से माला माल करिए। इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आशीष वचन ग्रहण करेंगे हम। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। आमीन।